नमस्कार दोस्तों, कथा वाचन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको मोक्षदा एकादशी पर सुनी जाने वाली कथा बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोक्षदा एकादशी हर साल मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है और इस दिन व्रत करने और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस एकादशी के नाम से ही हमें पता चलता है कि यह एकादशी मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी है। जो भी व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है और इस दिन विष्णु जी की पूजा करता है, उसके सारे पाप मिट जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा से उसे अपने जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने सारे संसार को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। इसके साथ ही यह धनुर्मास की एकादशी भी कहलाती है, इसीलिए इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से हमारे पितरों को भी मुक्ति मिलती है। इसके अलावा अपने पूर्वजों को उनके कर्मों एवं बंधनों से मुक्ति दिलाने के लिए भी यह व्रत किया जाता है। इस दिन एकादशी का व्रत करने के साथ साथ मोक्षदा एकादशी की व्रत की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। आइए जानते हैं कि क्या है मोक्षदा एकादशी के व्रत की कथा। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को इस व्रत कथा के बारे में बताया था। इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में वैखानक नाम के एक राजा गोकुल नाम के नगर में राज करते थे। यह राजा अपनी प्रजा का पुत्र की भांति ध्यान रखते थे। राजा के राज्य में रहने वाले कई ब्राह्मणों को चारों वेदों का ज्ञान था। एक रात्रि को राजा को स्वप्न आया जिससे वह भयभीत हो उठे। उन्होंने अपने स्वप्न में अपने पूर्वजों को नरक में दुख भोगते हुए पाया। कष्टों को सहन करते समय राजा के पूर्वज उसे नरक से मुक्त कराने की विनती कर रहे थे। ऐसा दृश्य देखकर राजा बहुत दुखी हुए। राजा ने एक विद्वान के पास जाकर अपना स्वप्न विस्तार से बताया और इसके उपाय के बारे में पूछा। राजा ने कहा कि वह अपने पितरों की शांति के लिए कोई तप, दान, पूजा और व्रत आदि कर सकते हैं। ब्राह्मणों ने राजा को पर्वत ऋषि के आश्रम में जाने का सुझाव दिया और कहा कि वह भूत और भविष्य के ज्ञाता हैं, वह अवश्य ही आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। ऐसा सुनकर राजा शीघ्र ही उस आश्रम की तरफ चला गया। जब उस मुनि ने राजा को बताया कि तुम्हारे भूतकाल में किए गए पापों के कारण तुम्हारे पूर्वज नरक में दुख भोग रहे हैं, यदि तुम अपने परिवार सहित मार्गशीर्ष में आने वाली मोक्षदा एकादशी के व्रत को करोगे तो उनसे प्राप्त पुण्य से तुम्हारे पितर नरक से मुक्त हो जाएंगे। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया और उनके द्वारा बताए गए मोक्षदा एकादशी के व्रत को किया। वाजपेयी यज्ञ के समान फल देने वाले इस व्रत को करने से राजा के पूर्वजों को स्वर्ग प्राप्त किया। अतः इस व्रत को करने से सभी कष्टों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को उत्तम माना गया है। आप सभी को मोक्षदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।